हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और आज हम HTML के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML पेज में हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात आती है कि टेबल को इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का हम यूज करते हैं। ठीक है, टेबल एक टैग है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज में टेबल को इंसर्ट करते हैं। अब टेबल टैग अकेले नहीं आता। ठीक है, टेबल टैग के साथ आपका क्या आता है, टीआर टैग जिसे कहते हैं टेबल रो। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है एक नए रो को इंसर्ट करने के लिए। उसके अलावा इसके साथ आता है टीडी टैग और टीएच टैग। टीएच टैग का मतलब होता है टेबल हेडिंग और टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है, डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सिंटैक्स जो होता है, वो होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है टेबल टीडी। ठीक है, यहाँ पे टीडी क्लोज होगा और यहाँ पे एक और चीज छूट गया, वो है आपका टीआर। ठीक है, तो टेबल के अंदर टीआर क्या होता है, ओपन होता है, और उसी के अंदर आपको टीडी रहेगा या टीडी क्लोज रहेगा। सिमिलरली आपका टीएच रहेगा या टीएच क्लोज रहेगा। ठीक है, हम लोग टीआर ओपन करेंगे, टीआर को हम लोग क्लोज भी कर देंगे। ये प्रॉपर तरीका है उसके सिंटैक्स को लिखने का, उसके स्ट्रक्चर को बनाने का। टेबल ओपन होगा और फिर क्या होगा, टेबल आपका क्लोज हो जाएगा। बात करें इसके हर एक टैग का इस काम का क्या है, तो टीआर इसका मतलब होता है टेबल रो, और ये एक नए रो को इंसर्ट करने का काम आता है, जिससे पहले हमने बात बताया था। फिर आपका आता है टीडी टैग, इसका काम होता है, मतलब होता है टेबल डेटा, और ये रो में जो स्टोर वैल्यू को स्टोर करते हैं, उस वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है टीडी टैग। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है एक नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, टेबल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कैप्शन। ठीक है, टेबल कैप्शन और टेबल हेडिंग, ये दो अलग बाकी एलिमेंट है। टेबल कैप्शन क्या होता है, टेबल कैप्शन स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ टेबल। आपके टेबल का कोई टाइटल है तो क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करने का काम करता है कैप्शन। और साथ ही साथ ये टेबल के सबसे टॉप पर क्या होता है, शो होता है। इसका सिंटैक्स होगा टेबल कैप्शन ऑफ टेबल और कैप्शन क्लोज। नेक्स्ट आपका आता है th tag, that means it stands for table heading. टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग th एलिमेंट। th एलिमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, टेबल हेडिंग को डिफाइन करने का काम करते हैं। ज्यादातर इसको जो है हम लोग अपने टॉप मोस्ट रो जो होता है उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ब्राउजर जो है वो आपके टेबल जो हेडिंग होते हैं उसको बोल्ड में क्या करते हैं, डिस्प्ले करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जितना हमने ये एलिमेंट्स पढ़ा है उसके थ्रू हमें क्या करते हैं, सिंपल एक टेबल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि काम कैसे होता है। ये आपका एक टेक्स्ट पेज है। ठीक है, जिसमें हम लोग टेबल कैसे बनता है वो देखने वाले हैं। तो बाकी आपको स्ट्रक्चर पता हो ही गया है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो पहले आपको होगा HTML, फिर आपका हेड टाइटल, टाइटल हमने रख दिया टेबल प्रैक्टिस करके, हेड क्लोज बॉडी, और आपका टेबल हमने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ आप टेबल ओपन करते हैं, मतलब यहाँ मतलब ये होगा कि यहाँ से हमने टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, कैप्शन हमने यूज किया है, उसमें हमने कैप्शन का अंदर H2 यूज किया है, संत मैरी स्कूल, H2 क्लोज कैप्शन, टीआर, टीआर के अंदर, तो ये आपको हो गया फर्स्ट रो, टेबल का पहला रो क्या हो गया, टीआर। इसके अंदर हमने पुट किया है टीडी एज ए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फिर आपका टीआर क्लोज। तो ये आपको हो गया, ये जो एरिया है टोटल, ये आपको हुआ पहले रो के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं टीआर अगेन ओपन करते हैं सेकेंड रो के लिए, तो ये हो गया आपका यहाँ से लेके ये पार्ट, जिसमें टीआर, टीडी इंग्लिश, टीडी कंप्यूटर, टीडी साइंस, ये आपको हो गया सेकेंड रो के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से आपका जो है, सॉरी, यहाँ से जो है इस वाले पार्ट तक के आपका थर्ड रो, मतलब टेबल का 3 रो। ठीक है, और फिर आपका टेबल क्लोज, मतलब इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में हम लोग एक कैप्शन यूज कर रहे हैं
और 3 रो का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आपका आउटपुट तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कैप्शन हो गया। ये आपका रो है, ये पहला रो, आप क्या दूसरा रो, और ये आपको तीसरा रो। अब बात आती है, ये टेबल बन तो गया है, बट इसमें बॉर्डर्स नहीं है, जो हम ज्यादातर देखते हैं बॉर्डर के, क्योंकि बॉर्डर रहता है तब टेबल सही से विजिबल हो पाता है, ठीक है। बट ये टेबल बन चुका है। अब इस ये बॉर्डर कैसे आएगा, इसका कलर कैसे चेंज होगा, इसे हम देखेंगे टेबल के अगले प्रॉपर्टीज में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या टेबल है। यहाँ पे ये कैप्शन यूज हो रहा है, यूज ये आपका सिंगल रो, ये आपका सेकंड रो, ये आपका थर्ड रो, ठीक है। 3 रो का टेबल बनाया आपने। अब इसके आगे चढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ग्रोथ में आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, ठीक है। और अगर आपको कोई सेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्यूज रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि जिनको भी जरूरत पड़े इस वीडियोस की, ऐसे वीडियोस की, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, मतलब टेबल टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है बॉर्डर। बॉर्डर जो होता है, ये एट्रीब्यूट जो है आपके बॉर्डर के को, टेबल के आसपास जो बॉर्डर होता है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। एज ए वैल्यू टेबल में क्या आता है आपका, आपको बॉर्डर में आपका नंबर आता है, ठीक है। टेबल बॉर्डर में क्या आएगा, आपका वैल्यू के रूप में नंबर आएगा। जैसे आपका ये आपका हो गया आपका टैग, और ये आपका हो गया एट्रीब्यूट। याद रखिएगा हमेशा, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच आर यूज्ड टू एनहांस द वर्क ऑफ योर टैग। मतलब आपके टैग का जो काम है उसको और बेहतर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा टेबल के जो भी टैग होगा उस टैग के बाद यूज होगा। तो ये आपका हो गया बॉर्डर जो है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एट्रीब्यूट है। और 3 जो है वो क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर में वैल्यू को एज ए नंबर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर कलर। ये एट्रीब्यूट जो है बॉर्डर के कलर को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। इसमें हो जाएगा टेबल बॉर्डर कलर, और फिर इसका एक वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू, कलर का वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, या तो हेक्साडेसिमल दे दो जो उसका कोड होता है। और हेक्साडेसिमल कोड याद नहीं है, ऑब्वियस याद नहीं होता ज्यादातर लोगों को, तो उसकी जगह क्या कर सकते हो आप, उसकी जगह पे आप सीधा कलर का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है बीजी कलर। ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट जो है टेबल के बैकग्राउंड के कलर को क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। बात करें सिंटैक्स का तो हो जाएगा टेबल बीजी कलर, और यहाँ आ जाएगा, हमने लाइम यूज किया, यहाँ पे आप कुछ और यूज भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है बैकग्राउंड। ये एट्रीब्यूट जो होता है वो टेबल के बैकग्राउंड में अपने पिक्चर को क्या करता है, सेट करने का काम करता है। कोई पिक्चर है, चाहते हो कोई टेबल के बैकग्राउंड में आ जाए, तो बैकग्राउंड की हेल्प से आप कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा टेबल बैकग्राउंड, आपके जो पिक्चर उसका पाथ, और आपका टेबल क्लोज। तो पहले इन चारों 4-5 हमने जो पढ़ा था एट्रीब्यूट, इसको हम देखते हैं कैसे यूज होता है। उसके बाद फिर बाकी के एट्रीब्यूट को हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर हम पुट करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 4, ओके। हमने बॉर्डर कलर दे दिया, मान लीजिए रेड। हमने बीजी कलर दे दिया, मान लीजिए येलो, ओके। तो ये हमारा, ये हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, ये हमने तीनों यूज कर लिया है, ठीक है। एक बच गया बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो इमेज पुट करे उसको इसके बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको हो गया सेव।
वो बताना कि बार-बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार सेव कर लिया और फिर रिफ्रेश करके भी आपका वो आ जाता है आउटपुट, बट यहाँ पे बस प्रिकॉशन के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू क्या रहा, बॉर्डर कलर आपका नहीं आया, तो बॉर्डर कलर कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है, मे बी। बॉर्डर, ओके, स्पेलिंग यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। बॉर्डर कलर, सेव, ओके, आ गया, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी हमने यूज किया था, ये आपका कैप्शन हो गया, ये आपका टेबल का बॉर्डर आ गया, पूरा कलर आ गया, और ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आते हैं हम बीजी कलर पे, ठीक है। बीजी कलर के बाद एक और आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस लिए होता है, बैकग्राउंड होता है अगर हमें कोई पिक्चर पुट करना है अपने टेबल पे। अब एक इमेज का हम पाथ दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने हमारे पास इमेज था, उसे लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इमेज है ये वेब, ठीक है। तो इसी का क्या करते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपको फाइल एक्सटेंशन होता है इमेज का, डॉट जेपीजी, वो सपोर्ट नहीं करता। अगर जेपी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस जगह पे जेपीईजी आप देख लीजिएगा चेक करके, ठीक है। अगर जेपीजी नहीं आ रहा तो फिर जेपीजी चेक कर लीजिएगा, कोई एक ना एक काम जरूर करेगा। नेक्स्ट हम इसको सेव करके जाते हैं इसके आउटपुट पे, एंड हेयर, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका हो गया यूज इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं टेबल में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा आता है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ठीक है। ये क्या होता है, सेल स्पेसिंग जो होता है ये सेल्स के बीच में, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू भी क्या आएगा, नंबर में आएगा। सेल पैडिंग जो होता है इट गिव्स स्पेस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ सेल, मतलब आपका जो टेबल होता है उसका सेल बॉर्डर और उसके कंटेंट, अगर मैं आपको समझाऊं प्रैक्टिकली, तो ये आपका टेबल है, तो ये आपका बॉर्डर है और जो मंडे लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट, इनके बीच जो स्पेस होगा ये आपका होगा सेल पैडिंग, ठीक है। और ये दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो आपका होगा सेल स्पेसिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेल बॉर्डर है, आप बॉर्डर देख रहे हैं, और टेक्स्ट के बीच में स्पेस होगा उसे कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। और इन दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे कहते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अलाइन। अलाइन क्या करता है, आपके टेबल का अलाइनमेंट सेट करता है। अब उसमें तीन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, कोई आप यूज कर सकते हो। हाइट एंड विड्थ, ठीक है। हाइट और विड्थ क्या होता है, ये आपके टेबल के हाइट और विड्थ क्या करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है कि आपका टेबल का हाइट क्या होगा, टेबल का विड्थ कितना होगा। ये आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, टेबल में अप्लाई करके देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हमने यहाँ पे इतना यूज किया था, अब इसके आगे यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीजी कलर यूज कर रहे हो तो फिर बैकग्राउंड का यूज करने का मतलब नहीं होता। क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड जब आप यूज करते हो तो आपका बीजी कलर वैसे भी दिखता नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर बेटर ये होता है कि आपको एक यूज करो, बीजी कलर या फिर बैकग्राउंड, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूज किया था सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग किसके लिए था, ये था आपका सेल्स के बीच में स्पेस देने के लिए। तो हम यहाँ करते वैल्यू देते हैं 4। नेक्स्ट आपका आता है सेल पैडिंग, इसका वैल्यू भी दे देते हैं हम लोग 4। नेक्स्ट आपका है अलाइन, अलाइन पुट करते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है। और
फिर बची हाइट और विड्थ। तो हाइट हम दे देते हैं, मान लीजिए देते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं 400, ठीक है, और विड्थ दे देते हैं हम लोग 100। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। आप देख सकते हो सेल्स के बीच में आपका एक स्पेस आ गया है, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमें कम दिया है तो कम दिख रहा है, ज्यादा देंगे तो वैल्यू क्या होगा, ये ज्यादा दिख जाएगा। अगेन इनके और टेक्स्ट के बीच में एक पैडिंग है मौजूद, साथ में टेबल का अलाइनमेंट क्या था, लेफ्ट सब क्या आ गया है, सेंटर में आ चुका है, और इसका हाइट भी बढ़ गया और विड्थ भी बढ़ गया है। चाहो तो इसमें आप कुछ और चेंज आप कर सकते हो, वो भी हम देख लेते करके, ताकि ज्यादा विजिबल हो सके हमारा। हमने विड्थ दिया तो 200, इसको क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4, इसको भी कर लेते हैं 400, ठीक है, और साथ में इसकी हाइट को थोड़ा कम उल्टा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 300, ठीक है। बाकी हम लोग का सही है। और सेल स्पेसिंग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 4 था यहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं 8, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको दिख रहा होगा ज्यादा विजिबल हो रहा होगा। अब देखिए सेल स्पेसिंग क्या हो गया, 8 हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेस बढ़ गया है आपका, हाइट और विड्थ क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो होपफुली इतने एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अगले सेक्शन में। अगला है एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी टैग। तो टीडी टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज, टीडी टैग क्या होते हैं पता चल गया होगा आपको, जो हम लोग डाटा पुट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे मंडे ट्यूसडे ये जो लिखा है, ये क्या है, ये टेबल डाटा के अंदर पुट किया हमने। तो कॉलम को एक तरीके से, अब देखो अगर तो कॉलम हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल डाटा के हेल्प से, तो टेबल डाटा के हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉलम को क्रिएट करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर भी इसका एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक तो हो गया टेबल का एट्रीब्यूट, एक होता आपका हो गया टीडी का एट्रीब्यूट अलग से, सॉरी, हाँ। तो टीडी के में कौन कौन से आते हैं एट्रीब्यूट आते हैं, तो टीडी में आपको पहला आ गया अलाइन, जैसे हमने पढ़ा था टेबल का, तो हम अपने डेटा के अलाइनमेंट को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है विड्थ, अब चाहो तो एक पर्टिकुलर सेल का विड्थ भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बीजी कलर चाहते हो चेंज करना पर्टिकुलर आपके टेबल का, आप वो भी कर सकते हो। चाहते हो पर्टिकुलर टेबल डाटा में, बट पर्टिकुलर कॉलम में क्या रहे आपका पिक्चर है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। मतलब जो चीज आपने यूज किया था एट्रीब्यूट टेबल के अंदर, लगभग वही एट्रीब्यूट्स आप टेबल डेटा में भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इन सब डेटा को, जो एट्रीब्यूट है टेबल का, उसको क्या करते हैं हम वन बाय वन चेक कर लेते, देख लेते हैं, ठीक है। एक बात और है कि जो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो चीजें हम लोग टेबल डेटा और टेबल हेडिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि टेबल डेटा का अलग होता है, टेबल हेडिंग का अलग होता है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज टेबल डेटा में, सिमिलर एट्रीब्यूट्स को आप लोग टेबल हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब उसका जो आउटपुट होता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपका टेबल के अंदर कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, टेबल का अंदर पढ़ा था हमने अलाइन, ठीक है। तो हम एक में यूज करेंगे, बाकी में यूज नहीं करेंगे, बाकी में समझ लेंगे कि काम कैसे होता है। तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे राइट, ओके। नेक्स्ट हमने क्या दिया, यहाँ पे विड्थ दे दिया, विड्थ वाली हमने दे दिया। अब हम आता है हमारा अगला, अलाइन हो गया, विड्थ हो गया। अब देते हैं बीजी कलर। अब बीजी कलर को देखने के लिए काफी जरूरी है कि हम यहाँ के जो बैकग्राउंड हमने यूज किया, इस बैकग्राउंड के क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमें बीजी कलर सही से क्या हो, दिखाई दे, ओके। अब हमने बीजी कलर यहाँ पे येलो दिया था, तो यहाँ पे कुछ और ले लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए लाइम, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हो गया फाइल, सेव, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो ये आपका विड्थ भी चेंज हो गया है,
इसका अलाइनमेंट आपको राइट में है, आप देख सकते हैं। ये सब क्या है आपका लेफ्ट में है, तो ये हल्का सा राइट शिफ्टेड है। बाकी इसका विड्थ हो ही गया है। बैकग्राउंड इसका जो बीजी कलर वो क्या हो गया है आपका लाइम हो गया, ठीक है। लाइम एक ग्रीन कलर का ही का ऑप्शन है, तो अपने आप वही दिखेगा। अब आते हैं हम लोग अगले में। यहाँ पे हम अब बीजी कलर की जगह क्या करते हैं, बैकग्राउंड यूज करते हैं। बैकग्राउंड यूज करें हम लोग करेंगे वही हमने यूज किया था पहले, वेव डॉट जेपीजी, ठीक है। आपको क्या रखना है हमेशा, आपको पाथ क्या रहे, एक सही पाथ रहे। पाथ में अगर गलती हुआ तो आपको नहीं हो पाएगा। और बेटर ये होता है कि आप अपने जो भी इमेज है उसको पार्टिकुलर फोल्डर में जिसमें बना रहे हो आप, उस फोल्डर में क्या करो उसको रख दो। बेटर ये होता है, ठीक है। बाकी आपको पाथ अगर सही से गया है, पाथ आपने सही से लिखा है, तो आप फिर उसको कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड में आपका इमेज इंसर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये पूरे में इंसर्ट कर सकते हो। अगर पूरे में इंसर्ट करना है तो ये चीज आप क्या करोगे, रो में इंसर्ट करोगे। कैसे करोगे वो देख लेते हैं हम लोग, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा है, सेम प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं, ओके, और टेबल रो में पुट कर देते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब जो हमने यहाँ काम किया तो वो हमको वहां भी चाहिए होना, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फाइल, सेव एंड देन सेव एज। देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पुट किया था वो सेम प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और सबका एलिमेंट भी सेट हो गया है, राइट साइड में ये देख सकते हो ये है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टीज का टेबल रो और टेबल डाटा में यूज कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम लोग टेबल हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और है कि हमने टेबल हेडिंग अभी तक यूज नहीं किया है, तो उसको हम यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने इसी टेबल डेटा को क्या करते हैं हम लोग, एज ए टेबल हेडिंग चेंज कर लेते हैं। मतलब यह जो टेबल डेटा दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, टेबल हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या देखिएगा, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा ये दोनों ही आपके क्या करते हैं, कॉलम को क्रिएट करने का काम करता है। बस अंतर ये होता है कि टेबल हेडिंग क्या होता है, फर्स्ट रो को इंडिकेट करता है, first row हमारा हमेशा बोल्ड होता है। और टेबल डेटा जो है हमारे क्या करते हैं, उस जो फील्ड है, फर्स्ट रो हमारा फील्ड होता है एक तरीके से, तो फील्ड के डेटा को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मैं आप क्या करें हमने इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, आपका टेबल हेडिंग आ गया जो कि बोल्ड में दिखा रहा है, तो ये आपको हो गया टेबल हेडिंग, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें आता है टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुट, ठीक है। अब टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट का मतलब क्या हुआ, हम पूरी टेबल को जो है तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, टेबल हेडिंग में, टेबल बॉडी में और टेबल फुट में, ठीक है। समझो ऐसे आप प्रैक्टिकली अगर बात करें, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल हेडर होता है, मतलब आपका टेबल हेडिंग जो है वो क्या हो गया, टेबल हेडिंग हो गया, ठीक है। तो इसको हम टेबल हेड लिखते हैं। और ये जो अंदर का पार्ट है बीच का, वो आपको हो गया इसका बॉडी। और लास्ट जो होगा रो, वो आपका होगा टेबल फुट, ठीक है। इसका फायदा क्या है, मोस्टली अगर आपको एक तरीके का ही जो प्रॉपर्टी है पुट करना है, ठीक है, अपने टेबल में, तो आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। आप अपने टेबल को बिना टेबल हेड के, बिना टेबल बॉडी के, बिना टेबल फुट के भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको एक तरीके का एक ही प्रॉपर्टी आपको सेट करना है अपने टेबल में, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपने फर्स्ट रो में एक तरह का ही प्रॉपर्टी चाहते हो, तो आप टेबल हेड यूज कर लो। आप चाहते हो कि नीचे उसके बीच में अगर 5 रो आते हैं, टेबल हेड और टेबल फुट के अंदर मान लीजिए 5 रो आते हैं, चाहते हो कि पांचों रो का प्रॉपर्टी सेम हो, तो क्या यूज कर लो आप, टेबल बॉडी यूज कर लो। और चाहते हो कि लास्ट का अपना अलग है, वो टेबल फुट यूज कर लोगे, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, और जो हम कन्वेंशनल यूज करते हैं टीआर, उससे अलग कैसे होता है, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए,
देखिए यहाँ पे आपका ये दिख गया होगा, आपके पास 3 रो है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 1-2 रो और इंसर्ट कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी रो को क्या करते हैं, कॉपी करके हम थोड़ा मल्टीपल रो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ओके, अब क्या है, हम चाहते हैं अगर हर एक रो में आपका कलर क्या चाहते हैं हम चेंज करना। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि मेरा पहला रो है, उसमें तो कलर आपका मान लो बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है। हम चाहते हैं कि हर एक रो का बीजी कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। मान ले चाहते हैं आप, और चाहते हैं मान लीजिए कि चाहते हैं कि येलो तो हमारा बैकग्राउंड है ही, हम चाह रहे हैं एक चीज और है, अगर आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आप इसके बॉर्डर कलर को, सॉरी, इसके बीजी कलर को हटा दो, टेबल के बीजी कलर को, क्योंकि टेबल के बीजी कलर को आप यूज करोगे तो पूरे टेबल में सिंगल कलर क्या होगा, यूज होगा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, मतलब बीजी टेबल का हम एक पार्टिकुलर बीजी कलर नहीं देंगे, हम हर एक रो का अलग अलग या हर एक सेक्शन का अलग अलग क्या करेंगे, बीजी कलर देने का काम करेंगे, ठीक है। तो टेबल का जो पहला है हेडिंग, उसमें तो हमने पुट कर ही लिया है टेबल रो बैकग्राउंड। अब यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सेकंड से आते हैं, तो यहाँ यूज करते हैं बीजी कलर। तो बीजी कलर कर लेते हैं हम लोग येलो, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी जो है हम बाकी में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। हो गया, इसमें भी यूज कर लेते हैं, ओके, यहाँ भी यूज कर लेते हैं। और ये आपका लास्ट रो है, यहाँ हम कर लेते हैं कुछ और यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं बीजी कलर एज ए ग्रीन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये। अब इसका आउटपुट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब इशू क्या है, यहाँ पे छूट गया, आई थिंक ये दोनों हमने छोड़ दिया गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अगर चाहते हो, इसमें ये छूट गया, यहाँ पे मान लीजिए दो को छूट गया, आप चाहते हो कि ये ऐसा ना हो, या फिर क्योंकि आपको आप ध्यान दियोगे कि हर एक जो आपका रो था उसमें हमको अलग से प्रॉपर्टी क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, हर एक रो में आपको अलग से प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत ना पड़े, तो क्या करोगे आप, उस केस में जो है आपको ये करना है कि आप यूज कर लोगे टेबल हेड और टेबल बॉडी और टेबल फुट का। इसमें क्या हुआ कि आपको बार बार हर एक रो में प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किया टेबल हेड में, तो वो टेबल हेड में काम करेगा। आपने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किया टेबल बॉडी में, वो टेबल बॉडी में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होता है ये देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके। तो यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं, आई थिंक ये डबल आ गया है, ओके। और इसको भी, चलिए, ठीक है। बाकी इसको मैं छोड़ देते हैं, चाहो तो आप यूज करो यहाँ पे भी, इसके भी आप हटा दो, यहाँ पे आप टेबल फुट यूज कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमको करना क्या है, अपने जो टेबल हेडिंग है यहाँ पे, सॉरी, जो टेबल रो है इसके ऊपर हम लिख देंगे टेबल हेडिंग, ठीक है। याद रखिएगा क्या जाएगा, टेबल हेड, दैट इज टी हेड, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी हमने लिखा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर लोगे। अब होगा सर ये तो बेकार हो गया एक तरीके से, तो हाँ, उसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली में, आप क्योंकि आप टेबल रो में यूज कर सकते हो, तो आपको टेबल हेडिंग अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब समझाने के लिए, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगर आपको जरूरत पड़े कि ये दो रो में आप चाहते हो, दो रो को चाहते हो हेडिंग यूज करना, उस केस में इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई पर्टिकुलर यूज अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बिना टेबल हेड के भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टेबल बॉडी, यहाँ यूज कर लेते हैं टेबल बॉडी, टी बॉडी हो गया, ठीक है। बॉडी के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं,
अपना एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, बीजी कलर दे देते हैं हम लोग येलो, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं अपने लास्ट रो में, मतलब हमारा जो बॉडी यहाँ क्लोज होगा वहां यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉडी हो रहा है क्लोज, तो इस वाले पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, टी बॉडी का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टी फुट, इसका भी यूज कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे बीजी कलर, आपको हो गया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं टी आर को क्लोज, सॉरी टी फुट को क्लोज, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर का है तो इसका मेजर यूज तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं इतने साल से कोडिंग कर रहा हूँ। हाँ, बट मैंने कहा कि अगर आपको एक ही तरीके का प्रॉपर्टी यूज करना है, मल्टीपल टाइम आपको प्रॉपर्टी लिखना है, आपका अगर मल्टीपल रो है, बहुत सारा रो है, ठीक है, और उसमें चाहते हैं उसका ना, उसके लिए टी बॉडी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो, हम लोग 3-4 कॉलम में 3-4 रो में काम करते हैं। तो बट अगर आपके पास 20-25 रो है, तो हर 20-25 रो में आपको प्रॉपर्टी को लिखने में आपको क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो उससे बेटर है आप क्या करो, टी बॉडी का यूज करो। बाकी नॉर्मली आप यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, बट ऑब्वियस जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी सिंटैक्स बनाते हैं, तो हम छोटे मोटे मॉड्यूल्स के लिए नहीं बनाते हैं, तो ये हम लोग का मॉड्यूल्स बन रहा है। हम जब बनाते हैं एक बड़े विजन के लिए बनाते हैं, बड़े चीजों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टी बॉडी टी हेड यूज करेगा। नॉर्मली जो यूज करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, उसमें यूज ऑब्वियस है, ज्यादा नहीं है। देख सकते हैं क्या हो गया, आप इम्प्लीमेंट हो गया। टी हेड में हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था, बैकग्राउंड कलर तो आ गया। हमने 4 रो में यूज किया था ग्रीन, येलो कलर आ गया हमारे पास, और लास्ट रो हमारे पास क्या था, ग्रीन कलर, तो ये भी आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से जब आपको मल्टीपल रो में कोई भी यूज करना हो प्रॉपर्टी, तो आप टी बॉडी टी हेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, वो है कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है, आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, एमएस वर्ड में भी पढ़ा होगा, हम रो और कॉलम का क्या क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे उस मर्जिंग का काम करता है स्पैन, ठीक है। तो टेबल सेल स्पैन और मर्ज अक्रॉस मोर देन वन कॉलम और रो, मतलब टेबल सेल में हम सेल्स को, कॉलम को जो है, रो और कॉलम्स को जो है, एक से ज्यादा रो, एक से ज्यादा कॉलम को मर्ज आपस में कर सकते हैं, ठीक है। कॉल स्पैन यूज किया जाता है दो आपके कॉलम को मर्ज करने के लिए, वहीं रो स्पैन का यूज किया जाता है अगर आपको एक से ज्यादा रो को, सॉरी, दो से ज्यादा रो को क्या करना, मर्ज करना हो, ठीक है। दोनों ही एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, हम नंबर का यूज करते हैं, कॉल स्पैन में भी और रो स्पैन में भी। अब इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टीएच के अंदर यूज किया है कॉल स्पैन, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपके 6 कॉलम को क्या करेगा, मर्ज करने का काम करेगा, ठीक है। बात करते हैं रो स्पैन, जो हमने यूज किया टीडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, आपके रोज को मर्ज करने का काम करेगा। तो इसका काम कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग इसका प्रैक्टिकली। ये आपका रोज स्पैन का काम किया, बट आई डोंट नो क्यों हम लोग का रोज स्पैन काम नहीं किया, तो वो देख लेते हैं रोज स्पैन काम क्यों नहीं कर रहा। आई थिंक रोज स्पैन का वैल्यू हमने डबल कोट पुट कर दिया, इसलिए क्या, ओके, अलाइन रोज स्पैन, सेव, इसको हम सेव कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इस कारण से भी नहीं हो पाता है, हालांकि इसको मेजर रीजन तो नहीं है। ओके, हमारा काम तो कर रहा है, बट यहाँ पे इशू क्या हुआ है, हमारा बॉर्डर वगैरह क्या है, रिमूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं काम कर रहा है ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक रो क्या हो गया है, बन गया है, अलग से कॉलम बन गया है, ठीक है, और रो यहाँ पे मर्ज हो चुका है। बट अब ये इसमें इशू ये आया है कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, देख लेते हैं हम लोग।
ओके, तो अपने यहाँ पे हमने ये हटा दिया था, ठीक है। तो इसके कर लेते हैं हम लोग, बॉर्डर देते हैं, ठीक है। अभी हम और बाकी नहीं देते हैं, बस बॉर्डर 4 देख हम लोग देख लेते हैं कॉलम स्पैन रो स्पैन मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। काम तक मेरा कर रहा है, बस वो बॉर्डर आएगा तो आपको सही से वहाँ पे शो हो जाएगा। 1 मिनट, बॉर्डर 4 ठीक है, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर क्लोज, डॉट html। यहाँ पे कैप्शन आ गया, ये आपको हो गया कॉलम स्पैन। हमने क्या कॉलम को स्पैन करने का काम किया, मर्ज करने का काम किया है। और ये आपको हो गया रो स्पैन, दैट इज हमने रो को क्या किया, मर्ज करने का काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉलम स्पैन और रो स्पैन खत्म होता है। और ये आप लास्ट एक प्रॉपर्टी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था टेबल का। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और जितने टॉपिक्स समझाए मैंने आज इस टेबल में वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो इन सब टेबल्स प्रॉपर्टी का यूज करके आप अच्छे से एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा टेबल का, ताकि आप उसमें एक ऐसा टेबल में यूज करूंगा इसमें कि एक बार में ही हम जितने भी आ, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उन सब का एक बार यूज हम कर लेंगे, ताकि आपको और सही तरीके से टेबल का प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को अपना प्यार दे, ताकि ये ऐसे वीडियोस आप तक और ज्यादा पहुंच सके। नमस्ते।